Hi, today's topic is the leaf. We are going to talk about the leaves, what is the leaves, and parts of the leaves, and type of the leaves, and arrangement of the leaves, and so on. Let us start. लिखा है there are many types of useful plants around you. It means कहने का मतलब ये है कि हमारे चारों तरफ जहाँ हम रहते हैं हमारे चारों तरफ बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल हैं, जिनसे हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। दे प्रोवाइड फूड हमें ये जो प्लांट्स हैं, वो क्या प्रोवाइड कराते हैं? फूड प्रोवाइड कराते हैं, है ना? हमें फूड प्रोवाइड कराते हैं। प्रोवाइड अस दे प्रोवाइड अस फूड, ग्रेन यानी कि भोजन प्रोवाइड कराते हैं। ग्रेन अनाज प्रोवाइड कराते हैं। पल्सेस प्रोवाइड कराते हैं, दालें जो हम खाते हैं। फ्रूट्स फल, वेजिटेबल्स आर स्मॉल, सम आर बिग्स, है ना? सॉरी। वेजिटेबल्स प्रोवाइड कराते हैं शुगर, टीज, कॉफीज, फूड एंड मेडिसिन। ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं? प्लांट से मिलते हैं। प्लांट्स जो हैं हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं, क्योंकि इनसे हमें लगभग सारी चीजें मिलती हैं। देखो, फूड भी मिलता है, ग्रेन भी मिलता है, पल्सेस में भी मिलती है, जिन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, शुगर, टी, कॉफी, वुड, मेडिसिन्स एंड सो ऑन। कई सारी चीजें हैं जो हमें प्लांट से मिलती हैं। सम प्लांट्स आर स्मॉल, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं। सम प्लांट्स आर बिग, और कुछ ऐसे होते हैं जो बड़े होते हैं। बड़े होने का मतलब इसमें स्मॉल होने का मतलब ये है कि जो छोटे होते हैं, जैसे रोज है, हिबिस्कस है, ठीक, जैस्मिन है। ऐसे ही कई सारे प्लांट्स होते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं। ये छोटी क्लासों में बताया गया होगा। ये प्लांट्स हर्ब्स होते हैं, और श्रब होते हैं, ट्रीज होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं। ये टाइप की प्लांट्स की कैटेगरी है कि इस टाइप के जो है प्लांट्स होते हैं। क्लाइंबर्स होते हैं। तो ये सारे प्लांट्स होते हैं। ये छोटे प्लांट्स होते हैं। और बड़े प्लांट्स कौन से होते हैं? जिसमें हार्ड वुड वुड हो। हार्ड वुड कहने का मतलब है कि जिनकी लकड़ी है जो वो बहुत ही ठोस हो। वुडी हो, वुडी मतलब उसमें लकड़ी होती है। और वो कैसे होते हैं? बहुत ही टॉल होते हैं, बहुत ही लंबे होते हैं। वो उन्हें क्या क्या कहते हैं? बिग प्लांट्स कहते हैं। तो ये 2 तरीके के होते हैं। सम कुछ उसमें से छोटे होते हैं, और कुछ उसमें से क्या होते हैं? बड़े होते हैं। सम प्लांट्स आर स्मॉल एंड सम आर बिग्स, ठीक है? लिखा है द लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स आर डिफरेंट शेप एंड साइज। जो अब देखो, जैसे प्लांट्स वैसे ही लीव्स। अब लीव्स जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं कि जिसमें लीव्स छोटी होती हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें लीव्स बड़ी होती हैं। उनका अरेंजमेंट, उनका साइज सब डिफरेंट होता है। हर एक प्लांट्स के साइज है, उनका अरेंजमेंट है, ये सारी चीजें कैसे होती हैं? अलग अलग होती है। अलग अलग देखो देखो, मैंगो ट्री की लीफ कैसी होती है ना? पपाया ट्री की भी, पपाया की कैसी होती है? नीम की कैसी होती है? बनियन ट्री की कैसी होती है ना? तो जितने भी टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, उनकी लीव्स भी कैसी होती हैं? अलग अलग टाइप की होती हैं, डिफरेंट टाइप की होती हैं। उनका शेप और साइज भी क्या होता है? अलग अलग होता है। ये याद रखना है तुम्हें, ठीक है? अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग शेप होते हैं, अलग अलग साइज होते हैं। देखो आगे क्या लिखा? देयर फ्लावर्स आल्सो वेरी इन साइज, शेप एंड साइज एंड कलर्स। और इनके जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं? अलग अलग शेप के होते हैं। देखो, अगर हम मैंगो के फ्लावर्स देखें तो बहुत ही छोटे होते हैं, और वाइट कलर के होते हैं। और इसी जगह पे दूसरा कोई ले लो, कोई सा भी फ्लावर ले लो। देखो, अगर हम ले लेते हैं बनियन ट्री, या
नीम ट्री, तो इनके भी फ्लावर्स क्या होते हैं, अलग-अलग तरीके के होते हैं और अलग-अलग साइज़ के होते हैं। यानी कि फ्लावर का भी साइज़, कलर और शेप वैरी करता है। हर प्लांट्स के शेप, हर प्लांट्स के फ्लावर्स का शेप है, साइज़ है, कलर है, वो अलग-अलग प्लांट्स में अलग-अलग तरीके के पाए जाते हैं। उनका कलर भी अलग पाया जाता है, उनका शेप भी अलग पाया जाता है और उनका साइज़ भी अलग ही होता है। फिर लिखा है बट ऑल दीज प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। जो भी प्लांट्स होते हैं इसके दो पार्ट्स होते हैं। ऑल प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स हैं उनके दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? एक पार्ट अबव द ग्राउंड, एक पार्ट वो जो अबव द ग्राउंड, जो हमें ग्राउंड के ऊपर का हिस्सा दिखाई देता है, अबव द ग्राउंड होता है, उसे हम शूट सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? शूट सिस्टम कहते हैं। द पार्ट बिलो द ग्राउंड, और जो ग्राउंड के नीचे होता है यानी कि मिट्टी में जो दबा होता है, उसे हम रूट सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट सिस्टम कहते हैं। जैसे ये ग्राउंड है, सॉरी, जैसे ये ग्राउंड है, ठीक? इसके नीचे ये रूट्स हैं, ठीक? और इसके ऊपर ये स्टेम निकला हुआ है, ठीक? इसके ऊपर ये स्टेम निकला हुआ है। ये स्टेम है, ठीक है? यहाँ पे क्या होंगे? कई सारे बड्स होंगी, कई से सारी लीव्स होंगी, कई सारे फ्लावर्स होंगे, ठीक? इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है शूट सिस्टम। और इसको क्या कहा जाता है? रूट सिस्टम। जो ग्राउंड के ऊपर तुम्हें दिखाई देता है उसे शूट सिस्टम कहा जाता है, और जो ग्राउंड के नीचे होता है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड के नीचे है, यहाँ पे रूट सिस्टम, इसको रूट सिस्टम कहते हैं। शूट सिस्टम कंसिस्ट, अब इस शूट सिस्टम में तुम्हें क्या-क्या देखने को मिलेगा? शूट सिस्टम में तुम्हें शूट सिस्टम में तुम्हें क्या-क्या देखने को मिलेगा? तुम्हें लीफ दिखेंगी, ब्रांचेस दिखेंगी, क्या-क्या दिखेंगी? ब्रांचेस, लीफ, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सो ऑन। स्टेम, ठीक? ये सारी चीज़ें तुम्हें शूट सिस्टम में दिखेंगी। क्या-क्या दिखेंगी? ब्रांच दिखेगी, ठीक है? लीफ, पत्तियाँ दिखेंगी, फ्लावर्स दिखेंगे, फ्रूट्स दिखेंगे एंड स्टेम। ये सारी चीज़ें तुम्हें शूट सिस्टम में देखने को मिल जाएँगी, ठीक है? और रूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओनली रूट्स। अब इसमें तुम्हें सिर्फ रूट दिखेंगी। क्या दिखेंगी? रूट्स। क्या दिखेंगी? रूट्स। ये याद रखना कि प्लांट्स के 2 पार्ट होते हैं, एक शूट सिस्टम एंड एक रूट सिस्टम। रूट सिस्टम डिवाइडेड में कितने सारे पार्ट होते हैं? ब्रांच होते हैं, लीफ होते हैं, फ्लावर होते हैं, ठीक है? फ्रूट्स होते हैं, स्टेम होते हैं एंड शूट सिस्टम में क्या होता है? ओनली प्रेजेंट रूट्स, ठीक है? इतना तुम्हें याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ, ठीक? स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ यानी कि लीफ की संरचना कैसी होती है, कैसी उसकी बनावट होती है, उसके कौन-कौन से पार्ट होते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। लिखा है ए लीफ इज़ ए फ्लैट, थिन एंड ब्रॉड आउटग्रोथ ऑफ द स्टेम। जो लीफ होती है, जो लीफ है, वो क्या है? एक फ्लैट सरफेस होता है। देखो ये फ्लैट है कि नहीं? फ्लैट चपटा सरफेस है। थिन, बहुत ही पतला होता है। देखो इसकी अगर मोटाई देखो तो बहुत ही पतली होती है ना? ज़्यादा मोटाई होती नहीं। ब्रॉड, ब्रॉड चौड़ा होता है। आउटग्रोथ, ब्रॉड मतलब आउटग्रोथ मतलब बाहर निकली हुई होती है। देखो कितनी बाहर निकली हुई है, ठीक है? ऑफ द स्टेम, स्टेम से बाहर निकली हुई होती है, ठीक? इसी को हम लीफ कहते हैं। द पॉइंट, द पॉइंट ऑन द स्टेम
फ्रॉम व्हेयर अ लीफ अराइज इज कॉल्ड अ नोड। यानी कि वह पॉइंट जहां से कोई भी लीफ निकली होती है उसे नोड कहते हैं। देखो, किसी भी स्टेम के दो पार्ट होते हैं। मान लिया ये क्या है, एक स्टेम, ये एक स्टेम है, ठीक। स्टेम के दो पार्ट हिस्से होते हैं, एक ये कहा जाता है, इसको हम कहते हैं इंटरनोड। इसको कहते हैं यहाँ से यहाँ, और ये जो हिस्सा दिख रहा है तुम्हें, ये इतना, इसको इंटरनोड कहा जाता है। और जो ये जो तुम्हें दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, इसको हम नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? नोड। देखा होगा बैम्बू, बैम्बू प्लांट देखा होगा, बांस का पेड़ देखा है कि नहीं देखा है? उसमें देखा होगा कि यहाँ पे ऐसे ही खांचे बने होते हैं, ऐसे ही खांचे बने होते हैं, है ना? और इन्हीं खांचों से ही लीफ निकली हुई होती हैं या नई ब्रांचें निकली हुई होती हैं। यानी कि नोड से ही नई ब्रांचें निकलती हैं, नई लीव्स निकलती हैं। इंटर नोड में तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा, इंटरनेट बिल्कुल फ्लैट होता है। इसमें से कोई भी लीफ कहीं नहीं निकलती हुई दिखाई देगी, ना ही कोई बड निकलती हुई दिखाएगी, नहीं ही कोई ब्रांच निकलेगी, ठीक। इंटरनोड से कोई भी ब्रांच नहीं निकलेगी। इंटरनोड यानी कि दो अल्टरनेट, दो नोड्स के बीच की जो जगह होती है उसे नोड कहा जाता है, सॉरी इंटरनोड कहा जाता है। दो नोड के बीच का जो स्पेस होता है उसे इंटरनोड कहते हैं, ठीक है। ये तुम्हें याद रखना है। The point on the stem where the leaf arises is called node। उसे ही नोड कहते हैं जहां से, यहाँ से क्या क्या निकलता है, यहाँ से नोड से क्या क्या निकलता है, लीव्स निकलती हैं, ब्रांचेज निकलती हैं, एंड फ्लावर्स निकलते हैं। ये सारी चीजें यहीं से निकलती हैं, नोड से। इंटर नोड से कोई भी चीजें ये नहीं तुम्हें दिखाई देंगी, इसमें ना लीफ दिखाई देगी, ना ब्रांच दिखाई देगी, ना ही फ्लावर दिखाई देंगी। ए लीफ डेवलप फ्रॉम नोड। एक लीफ कहाँ से डेवलप होती है? नोड से। ब्रांच आल्सो अराइज फ्रॉम स्टेम फ्रॉम वेयर नोड्स। तो जो ब्रांचेज हैं वो भी कहाँ से निकलती हुई दिखाई देंगी? नोड से ही निकलती हुई दिखाई देंगी। ये याद रखना है तुम्हें। A leaf is generally green in color. The shape and size of leaves vary from one plant to another, but all leaves have the following main parts. इट्स मीन, कहने का मतलब यह है कि जितने भी प्लांट्स होते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं, उनका जो लीव्स है, सभी भी लीव्स कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है, ठीक है। ये तुम्हें याद रखना है कि जितने भी लीव्स होती हैं, जितने भी प्लांट्स की लीव्स होती हैं, उनका कलर जनरली कैसा होता है? ग्रीन ही होता है, ठीक। याद रखना है। इनका शेप और साइज ये वैरी करता है। अभी हमने बताया कि जो प्लांट्स होते हैं, हर तरह तरह के प्लांट्स होते हैं, और उनकी लीव्स और उनकी पत्तियां भी क्या होती हैं? तरह तरह की होती हैं, अलग अलग तरीके की होती हैं। वेरी फ्रॉम वन प्लांट्स टू अनदर प्लांट्स। ये अलग अलग तरीके से क्या करती हैं? वेरी करती हैं। एक प्लांट्स, नीम के प्लांट्स में अलग तरीके की पत्ती, आम के प्लांट्स में अलग तरीके की पत्ती, है ना? ट्री में हर, और मैंगो देखो, बनाना देखो, है ना? बनाना में कैसी होती लीव्स होती हैं। तो हर प्लांट्स में, जामुन का पेड़ देखो, हर प्लांट्स में, हर ट्री में ये लीव्स का जो शेप है वो, और साइज है वो अलग अलग होगा, वेरी करेगा। बट ऑल लीव्स हैव द फॉलोइंग मेन पार्ट। देखो, सभी लीव्स के पास ये क्या होती हैं? स्ट्रक्चर होती हैं, संरचनाएं होती हैं। अब कौन कौन सी चीजें होती हैं? एक होता है लेमाइना, जिसको हम लीफ ब्लेड कहते हैं। एक होता है लीफ स्टॉक, जिसे पेटियोल कहा जाता है। एक होता है मिडरिप, ठीक, मिडरिप होता है, ठीक। और
क्या होता है मिड ड्रिप के बाद? मिड वेन या वेनलेट्स और लीफ बेस, इतनी संरचनाओं को हमें पढ़ना है। चलो पढ़ते हैं। लिखा है सबसे पहले लेमाइना की बात कर लेते हैं। देखो इसमें तुम्हें कहीं लेमाइना दिख रहा है? ये देखो यहाँ से ये वाला हिस्सा, ये इतना, ये वाला पूरा हिस्सा, ये वाला, ये जो तुम्हें दिख रहा है ये क्या कहलाता है? लीफ ब्लेड या लेमाइना कहलाता है। कह रहा है कि दिस इज द थिन फ्लैट एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ लीफ। ये जो है थिन होता है, पतला। एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ लीफ मतलब कि फैला हुआ पार्ट होता है। एक्सपेंडेड मतलब फैला हुआ पार्ट होता है ऑफ द लीफ। इट इज मोस्टली ग्रीन इन कलर। इसका कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर होता है। इसका कलर कैसा होता है? ग्रीन। ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है। ये कैसा होता है? एक्सपेंडेड पार्ट होता है, ग्रीन कलर का होता है। एज ऑफ द लीफ ब्लेड नोन एज द मार्जिन। जो इसकी एज होती है, ये जो एज दिख रही है, ये वाली, ये जो किनारा दिख रहा है, ये वाला, ये इसको हम एज ऑफ द लीफ कहते हैं। क्या कहते हैं? एज ऑफ द लीफ। जो एज ऑफ द लीफ है वो नोन एज द मार्जिन ऑफ द लीफ। इसको क्या कहते हैं? मार्जिन ऑफ द लीफ। याद रखना, अगर कोई पूछे व्हाट इज द मार्जिन ऑफ द लीफ, तो क्या बताओगे? द एज ऑफ द लीफ इज नोन एज मार्जिन ऑफ द लीफ। ठीक। द टिप ऑफ द लीफ ब्लेड इज नोन एज द लीफ एपेक्स। ये जो टिप तुम्हें दिख रही है, ये वाली, ये ये जो तुम्हें टिप दिख रही, इसी को क्या कहा जाता है? लीफ एपेक्स कहा जाता है। एपेक्स मतलब होता है सबसे ऊपरी वाला हिस्सा। एपेक्स मतलब क्या होता है? सबसे ऊपरी वाला हिस्सा। तो इसलिए इसको क्या नाम दे दिया गया? लीफ एपेक्स। क्या नाम दिया गया? लीफ एपेक्स। ठीक है, तो इसको हम लीफ एपेक्स कहते हैं। तो आगे बात करते हैं। तो ये हुआ किसके बारे में? लेमाइना और लीफ ब्लेड के बारे में। तो लेमाइना के बारे में याद रखना, क्या ये जो सरफेस होता है, ये इसको हम, ये फ्लैट सरफेस, ये पूरा, इसको हम लेमाइना कहते हैं। ठीक है। और इसकी जो मार्जिन होती है, ये बिल्कुल, इसको हम क्या कहते हैं? लीफ ब्लेड कहते हैं। क्या कहते हैं? लीफ ब्लेड। इसका कलर कैसा होता है? जनरली ग्रीन कलर होता है। ऑल प्लांट्स हैव ग्रीन लीव्स। और इसके जो बाहर का सबसे किनारा होता है, सबसे बाहरी किनारा होता है, उसे लीफ एपेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लीफ एपेक्स। ठीक है, याद रखना। तो ये हो गया लेमाइना के बारे में। अब हम बात करते हैं लीफ स्टॉक या पेटियोल। देखो लीफ स्टॉक या पेटियोल क्या होता है? ये देखो हिस्सा पेटियोल होता है, जहां से लीफ स्टेम से अटैच होती है। जहां से लीफ स्टेम से अटैच होती है, इसको हम क्या कहते हैं? लीफ पेट्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? लीफ पेट्यूल। ये वाला इसको क्या कहा जाता है? लीफ पेट्यूल कहा जाता है। देखो, दिस इज द शॉर्ट सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द लीफ। ये कैसा होता है? ये भी याद रखना है। इसका साइज कैसा होता है? इसका साइज होता है सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल मतलब सिलेंडर जैसा। देखा होगा कि हर एक जो एक पत्ती तोड़ के देखो, पत्ती तोड़ के देखोगे, तुम्हें गोल, जहाँ पत्ती तोड़ोगे तो वहां पे जो पत्ती है स्टेम से जहाँ से जुड़ी होती है, देखोगे वहां पे गोल बिल्कुल सिलेंडर के जैसी संरचना होती है। तो इसीलिए इसको सिलेंड्रिकल कहा गया। इसका शेप कैसा कहा गया? सिलेंड्रिकल पार्ट होता है ऑफ द लीफ, पत्ती का। ठीक है। द पेटियोस अटैच द लेमाइना टू द स्टेम। इससे क्या होता है? जो पेटियोल्स क्या काम करता है? इस लीफ को स्टेम से जोड़ने का काम करता है। लीफ को स्टेम से अटैच करने का काम करता है, जोड़ते जोड़े रहने का काम करता है। इसी के सहारे से जो लीफ है वो स्टेम से क्या होती है? जुड़ी हुई होती है। द पेटियोल्स अटैच लेमाइना टू द स्टेम। ठीक है, जो पेटियोल होता है वो स्टेम से क्या करता है? लीफ को जोड़े रखता है। In some plants, leaves do not have a petioles। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें पेटियोल नहीं होता है।
कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें पेट्यूल नहीं होता है, वो डायरेक्टली अटैच होते हैं, डायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं। किससे? डायरेक्टली एराइज फ्रॉम द लीफ बेस। वो डायरेक्टली किससे जुड़े हुए होते हैं? स्टेम से जुड़े हुए होते हैं, है ना? तो जैसे तुमने देखा होगा मक्के के पौधे, मेज प्लांट देखा होगा, है ना? मक्के के पौधे देखा, और मक्का है, बाजरा है, उसमें देखो तुम्हें कहीं लीफ की पेटियोल नहीं दिखेगी। वो ऐसे ही निकले हुए होते हैं जैसे ये स्टेम है। इससे जो है डायरेक्टली ऐसे ही यहाँ से निकले हुए होती हैं पत्तियां, ऐसे ऐसे ही पत्तियां ऐसे निकली हुई होती हैं। ठीक, ये पत्तियां ऐसे, ये मक्के में है, बाजरे में है, ठीक, ऐसे पत्तियां निकली हुई होती। इसमें तुम्हें देखो कहीं ये स्टॉक दिख रहा, कहीं लीफ पेट्रोल दिख रहा, नहीं दिख रहा, है ना? वो डायरेक्टली अटैच्ड विद द स्टेम, वो स्टेम से डायरेक्टली जुड़ी हुई होती हैं। ठीक, तो इ- ऐसी लीव्स को क्या कहते हैं? द लीव्स दैट डू नॉट हैव पेटियोल्स आर कॉल्ड सेसाइल या इपेटियोल लीव्स। ए पेटियोलेट लीव्स कहते हैं, यानी कि या सेसाइल लीव्स का। सेसाइल का मतलब ये होता है कि वो, उसमें जब पेटियोल है नहीं तो उसको सेसाइल कहेंगे, और जब पेटियोल होगा तो उसे सेसाइल नहीं कहेंगे। ठीक है, जिसमें पेटियोल होगा। तो जिस प्लांट्स में पत्तियां डायरेक्टली अटैच होती हैं स्टेम से, जिसमें पेटियोल नहीं होता है, उनको क्या कहते हैं? सेसाइल लीव्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेसाइल लीव्स या इपेटियोलेट्स लीव्स कहते हैं। तो याद रखना, द लीव्स दैट डू नॉट हैव एनी पेटियोल्स आर कॉल्ड सेसाइल। उनको क्या कहेंगे? सेसाइल। ठीक है, अब जिसको इसको नहीं पता है तो वो देख लेना इस बार बारिश में अच्छे से, कि जो मक्का है, बाजरा है, और जो पौधे हैं जिसमें पत्तियां जो है डायरेक्टली अटैच होती हैं, इससे स्टेम से, उन्हीं को हम सेसाइल लीव्स कहते हैं। ठीक, और जिसमें पेटियोल होता है, ये, इसमें पेटियोल, बाकी सब में क्या होता है? पेटियोल होता है। देखा होगा आम का पेड़ ले लो, ट्री, और अनार है का पेड़ ले लो, जितने भी बाकी, जामुन का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, सबकी की पत्तियों में पेटियोल तुम्हें दिखाई देगा। लिखा है मिड रिप्स। मिड रिप्स क्या है? अब मिड रिप के बारे में बात कर लेते हैं। लिखा है द लेमाइना हैज अ thickened vein along its center called the midrib। मिड रेप जो होता है, हमने देखा है जो लेमाइना के बिल्कुल सेंटर में थिकेस्ट पार्ट होता है, ये देखो, ये तुम्हें दिख रहा होगा, हम बनाए दे रहे हैं, देखो जी, ये देखो दिख रहा है, ये कलर हम दूसरा ले लेते हैं, जी। ये जो है इसको हम मिड रिप कहते हैं। क्या कहते हैं? मिड रिप। ये क्या है? मिड रिप। तो लेमाइना है द थिकेस्ट थिकेंड वेन along द सेंटर काला मिड रिप। ये देखो बिल्कुल सेंटर में है कि नहीं? सेंटर में, आधा पार्ट इधर, आधा पार्ट इधर। तो ये बिल्कुल सेंटर में जो मोटी सी संरचना है, इसी को हम क्या कहते हैं? मिड रिप कहते हैं। मिड रिप कहते हैं। देखो यहाँ पे लिखा गया है मिड रिप कहते हैं। क्या कहते हैं? मिड रिप कहते हैं। ठीक, फिर क्या कह रहा है? द मिड रिप extended from the petiole up to the tip of the leaf। ये extends from the petiole up to the tip of the leaf। कहने का मतलब ये है कि ये जो है यहाँ से लेकर इसके लीफ एपेक्स तक फैली हुई होती है। लीफ एपेक्स तक फैली हुई होती है। ठीक है, देखो यहाँ से यहाँ तक दिख रही कि नहीं दिख रही? लीफ एपेक्स तक फैली है कि नहीं? लीफ, इसी को लीफ एपेक्स कहो या लीफ टिप कहो। ठीक है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक फैली हुई होती है। तो याद रखना, जो लेमाइना की जो थिकेस्ट वेन होती है, वो लीफ ब्लेड के बिल्कुल बीच, जो लीफ
होती है, उसके बिल्कुल बीचों बीच से निकलती हुई इसके लीफ एपेक्स तक फैली हुई होती है। इसी को हम क्या कहते हैं? मिड रिप कहते हैं। क्या कहते हैं? मिड रिप कहते हैं। ठीक है, याद रखना। अब बात कर लेते हैं वेन एंड वेनलेट्स की बात कर लेते हैं। देखो तुम्हें दिख रहा, ये देखो दिख रहा, ये मिड रिप तुम्हें दिख रही, इस पत्ती में ये मिड रिप दिख रही कि नहीं दिख रही? दिख रही। तो ये जो है मिड रिप है, ये देखो भी इसके बिल्कुल टिप तक फैली है टिप तक, है ना? अब इससे तुम्हें दिख रही होंगी कई सारी ये साइड ब्रांचेस निकली हुई। ये देखो, ये साइड ब्रांचेस निकली हुई तुम्हें दिख रही? हाँ दिख रही। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? ये जो मिड रिप से मिड रिप से बाकी पूरे सरफेस पे, फ्लैट सरफेस पे ये जो फैल रही हैं, इनको हम कहते हैं वेन्स। देखो, द मैनी lateral branches known as vein। बहुत सारी lateral branches निकल रही किसमें से? मिड रिप से कई सारी lateral branches निकल रही, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? वेन्स कहते हैं। देखो, ये देखो, arise from the mid rib, कहाँ से निकल रही हैं? मिड रिप से निकल रही हैं। वेन्स further branches out to from वेनलेट्स, और ये फर्दर इनको अगर हम डिवाइड करें तो इनको जो और ब्रांचों में, देखो ये डायरेक्टली किससे जुड़े हैं? मिडरिप से, तो इनको वेन कहेंगे। और ये वेन्स जो हैं, इन वेन्स से कई सारी ब्रांचें निकल रही, तुम्हें दिख रहा होगा। देखो, ये कई सारी ब्रांचें तुम्हें दिख रही हैं। देखो, एक ये ब्रांच निकली, एक ये ब्रांच देखो, निकल रही कि नहीं निकल रही? निकल रही ना? तो इनको हम वेनलेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वेनलेट्स कहते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली मिडरिप से नहीं अटैच है, ये वेन से अटैच है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? वेनलेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वेन द फर्दर ब्रांच आउट टू फॉर्म वेनलेट्स। द पेटियोल, मिडरिफ, वेन एंड वेनलेट्स हेल्प टू ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। इनका काम क्या होता है? ये जो लीव्स को वाटर का ट्रांसपोर्ट करते हैं, वाटर प्रोवाइड कराते हैं। पानी जो है नीचे से एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होने के बाद ये पत्तियों तक पानी कैसे पहुंचता है? इन्हीं मिडरिफ और वेन्स और वेनलेट्स के द्वारा इन पत्तियों में पानी पहुंचाया जाता है। ठीक है, पेटियोल्स, मिडरिफ, वेनलेट्स हेल्प टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू द लीव्स। ठीक, फ्रॉम द स्टेम से ये पत्तियों तक क्या पहुंचाते हैं? पानी का ट्रांसपोर्ट करते हैं, वाटर का ट्रांसपोर्ट करते हैं। और एक काम और ये करते हैं भाई, हम जानते हैं कि जो भोजन है वो पत्तियों में ही बनता है। पेड़ पौधे अपना भोजन पत्तियों में बनाते हैं। अब पत्तियों में जो भोजन, ये जो फूड प्रिपेयर हुआ, वो इन्हीं वेन और वेनलेट्स के द्वारा एब्जॉर्ब करके ये सीधा मिड रिप पे आता है। मिड रिप से होते, पेटियोल से होते हुए कहाँ जाता है? स्टेम में जाता है। देखो लिखा है, दे आल्सो ट्रांसपोर्ट फूड prepared in the leaves टू द स्टेम। यानी कि जो खाना इसमें बनाया जाता है, बनाने के बाद वो सीधा कहाँ भेज दिया जाता है? इन्हीं के जरिए स्टेम में भेज दिया जाता है। स्टेम से प्लांट्स के सारे हिस्से में फूड जाता है। ये हुई वेन और वेनलेट्स। अब बात कर लेते हैं लीफ बेस। लीफ बेस का है, दिस इज अ स्मॉल स्लाइटली सोलेन पार्ट एट द एंड ऑफ द पेट्यूल। तुमने देखा होगा, जो पेट्यूल होता है, ये इसका जो इंड पार्ट होता है, ये वाला इतना, ये जो इंड पार्ट होता है, ये देखो थोड़ा स्वेलन फूला हुआ होता है। तुम्हें फूला हुआ दिख रहा? ये देखो, तो ये जो फूला हुआ पार्ट होता है, ये वाला इतना, इसी को लीफ बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? लीफ। इसी के जरिए से कोई भी लीफ जो है स्टेम से अटैच होती है। इसी से लीव्स जो है प्लांट से या किसी ट्री से, किसी ब्रांच से जो लीफ है वो अटैच होती है। ये वाला हिस्सा देखो इतना,
इसी को हम क्या कहते हैं? लीफ बेस। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि कोई भी लीव्स प्लांट से क्या हो सके? अटैच हो सके। तो ये हुई लीफ की संरचना। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ लीव्स। टाइप ऑफ लीव्स मतलब कितने तरीके के लीव्स होती हैं। लीव्स, द लीव्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। कितने तरीके की होती है लीव्स? टू टाइप्स की होती हैं। ये याद रखना, लीव्स कितने तरीके की होती हैं? टू टाइप्स, सिंपल लीव्स एंड कंपाउंड लीव्स। सिंपल लीव्स और कंपाउंड लीव्स। तो सिंपल लीव्स और कंपाउंड लीव्स कैसे जानेंगे? कौन सी सिंपल लीव्स है, कौन सी कंपाउंड लीव्स है? देखो जरा। सिंपल लीव्स। ए सिंपल लीव्स हैज सिंगल लीफ ब्लेड। इनके पास एक सिंगल लीफ ब्लेड होती है। कैसी? सिंगल लीफ ब्लेड। इट हैज एन एक्सिलरी बर्ड्स, और उनके पास एक एक्सिलरी बर्ड्स भी होती हैं। अभी हम बात करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स with simple leaves are peepal, guava, mango, hibiscus. In some plants, such as uh, prickly, poppy, and cotton, the leaves blades has many incision. However, the incision are not deep enough to divide the leaf blade into many distinct parts. अब समझो इधर क्या लिखा है सिंपल लीफ के बारे में। सिंपल लीफ के बारे में ये लिखा है कि एक सिंपल लीफ हैज अ सिंगल लीफ लीफलेट। देखो यहाँ पे, ये जो तुम्हें लीफ दिख रही है, ये जो तुम्हें लीफ दिख रही है, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक, ये यहाँ से हटाते हैं। ये देखो, अब देखो यहाँ पे, ये जो तो तुम्हें दिख रहा है, ये लीफ ब्लेड, ये लीफ ब्लेड है, ये वाला। वो हम कलर दूसरा ले लेते हैं, ब्लैक कलर। ये तुम्हें लीफ ब्लेड दिख रही। इसी को हम क्या कहते हैं? लीफ ब्लेड कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? लीफ ब्लेड। ये लीफ ब्लेड है। आप कैसे जाने पहचानेंगे कि कौन सी सिंपल लीफ है, कैसे, और कौन सी कंपाउंड लीफ है? देखो कुछ क्राइटेरिया है, इससे ये दोनों अलग अलग होते हैं। तो सिंपल लीफ क्या होते हैं? ये तुम्हें एक सिंपल लीफ दिख रही, ठीक है। इसी को हम, ये बाहर जो मार्जिन, इसको लीफलेट कहते हैं, ठीक। अब इसमें जो लीफ जो जहाँ से अटैच होती है, मान लिया यहाँ से अटैच है, ठीक। ये मान लिया स्टेम है, ये इसकी ब्रांच है। यहाँ पे तुम जब अटैच होगी तो यहाँ एक तुम्हें एक्सिलरी बड दिखेगी। क्या दिखेगी? एक्सिलरी बड दिखेगी। बड का मतलब है यहाँ से एक बड निकलती हुई तुम्हें दिखाई देगी, वो चाहे ग्रो करे या ना करे। देखना जाके कई सारी प्लांट्स में तुम्हें देखना जाके, यहाँ से एक बड निकलती हुई दिखाई देगी, जहां से ये अटैच होंगी स्टेम में। उसी को एक्सिलरी बड कहते हैं। जिस एक्सिल लीफ से जहां से अटैच है, वहां अगर तुम्हें दिख जाए क्या? एक्सिलरी बड, तो समझ जाना है कि ये सिंपल लीफ है, ठीक। सम ऑफ प्लांट्स आर सिंपल लीव्स। पीपल जैसे गुआवा है, मैंगो है, ठीक है, और हिबिस्कस है, पीपल है, इन सब में देखना ध्यान से। ठीक, कहीं भी तुम्हें ब्रांच में लगी हुई मिल जाए तो यहाँ पे देखना, जहाँ से अटैच होंगी वहां तुम्हें क्या दिखेगी? एक्सिलरी बड दिखेगी। तो समझ जाना कि ये क्या है? सिंपल लीव्स है। और दूसरी बात क्या देखोगे? हम बात करते हैं सेंसेशन की, बात करते हैं इंसेशन की, बात करते हैं। इंसेशन क्या होता है? तुमने देखा होगा कि जैसे गुड़हल की लीफ ले लें,
देखो ये गुड़हल की लीफ है मान लिया, ठीक। ये तुमने देखा होगा कि ये ये जो इसके ये जो इसके देखो ये खांचे तुम्हें दिख रहे हैं, इन्हीं को इंसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ये देखो ये इन्हीं को हम इंसेशन कहते हैं। तुम्हें इंसेशन ये जो है ये बहुत ही तुमको डीपेस्ट तुमको नहीं दिखेंगे कि ये यहाँ से यहाँ तक जाए, मिड रिप तक नहीं तुमको जाते हुए दिखेंगे। देखो इसमें इंसेशन दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? ये तुम्हें तुम्हारी मिड रिप ये है, कौन सी मिड रिप है? ये वाली, ये मिड रिप है, ये मिड रिप है कि नहीं मिड रिप? तो बताओ ये जो इंसेशन है इसके कहाँ मिड रिप तक जा रहे हैं? नहीं जा रहे, ये यहीं तक रह जा रहे हैं। इनका अरेंजमेंट ऐसा नहीं है कि ये यहाँ तक जाए, यहाँ तक कहीं जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं ना। तो ऐसी लीव्स जिनका ये जो इंसेशन है वो डीपली नहीं होता है, बहुत ही कहाँ तक नहीं पहुंचता है, मिड रिप तक नहीं पहुंचता है, मिड रिप तक नहीं पहुंचता है, ऐसे भी हम पहचान लेंगे कि ये क्या है, एक सिंपल लीफ है। क्या है? सिंपल लीफ। देखो इसमें लिखा है, क्या लिखा ध्यान से पढ़ो। इन सम प्लांट्स सच एज द पॉपी द प्लांट मैनी, यहाँ देखो इसमें कई सारे इंसेशन होते हैं, इन्हीं को इंसेशन कहते हैं। ये देखो इंसेशन कहते हैं। कुछ में इंसेशन नहीं होते हैं, जैसे मैंगो है, मैंगो ट्री में इंसेशन नहीं होते हैं, ये खांचे नहीं होते हैं, है ना। लेमन ट्री, लेमन में का नहीं होते हैं, नींबू की बिल्कुल फ्लैट होती है। तो इसमें जो इंसेशन है नॉट डीप इनफ, यानी कि डीप इनफ मतलब बहुत ही गहराई से नहीं होते, ये मिड रिप तक पहुंचे, ऐसा नहीं होता है। ठीक, मिड रिप तक नहीं होते। तो डिवाइड तक इनफ टू डिवाइड द लीफ ब्लेड इनटू मैनी डिस्टिंक्ट पार्ट, यानी कि ये इतनी गहराई तक नहीं होते हैं कि इनको अलग अलग भागों में बांट सके। तो यही दो पहचान होती हैं कि कैसे पहचानेंगे कि कोई भी लीफ सिंपल लीफ है कि कंपाउंड लीफ है। पहली पहचान क्या है, जहां से वो अटैच होगी वो वहां से एक एक्सिलरी बड तुम्हें निकलती हुई दिखाई देगी, तो समझ जाएंगे कि ये सिंपल लीफ है। और इसके साथ साथ में इनके जो इंसेशन है ये इनकी जो खांच ये कटी हुई है वो तुम्हें मिडरिप तक जाती हुई नहीं दिखाई देगी। ठीक, डीपली अरेंजमेंट इसका नहीं होगा। इससे हम पहचान लेंगे कि दिस इज द सिंपल लीफ। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कंपाउंड लीफ। व्हाट इज द कंपाउंड लीफ? देखो कंपाउंड लीफ, इन अ कंपाउंड लीफ द लीफ ब्लेड इज deadly divided into many distinct part called the leaflet। कहने का मतलब ये है कि जो पत्तियां हैं यहाँ पे देखो, ल- कई सारी ये जो, इसमें ध्यान से समझो, पहले हम ये बताना चाह रहे हैं। देखो ये जो तुम्हें दिख रही इसको हम एक तरीके से मिडरिप कहेंगे। क्या कहेंगे? मिडरिप कहेंगे। इसमें देखो ये इंसेशन जो है कितनी गहराई से है, ये सारे इंसेशन है ये देखो इसमें देखो दिख रहा होगा, ये जो है देखो इंसेशन पूरा कहाँ तक है, ये मिडरिप तक है। ये देखो मिडरिप तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इनका इंसेशन यहाँ, और ये जो लीफ हैं इनके यहाँ से जहाँ से अटैच हैं यहाँ पे तुम्हें कोई भी एक्सिलरी बड नहीं दिखेगी। देखो ध्यान से, कोई भी एक्सिलरी बड निकलती हुई तुम्हें नहीं दिखाई देगी। ठीक है, एक्सिलरी बड तुम्हें निकलती हुई नहीं दिखाई देगी। इसको हम इंसेशन कहते हैं। ये जो है देखो यहाँ पे, और जो इनका इंसेशन है ये वाला, ठीक, ये देखो कहाँ तक जा रहा है, मिडरिप तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है? मिडरिप तक जा रहा है। इससे हम क्या समझ जाएंगे कि ये एक क्या है, कंपाउंड लीफ है। और जो ये छोटी छोटी इनको पत्तियां हैं इनको हम लीफलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? लीफलेट। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? लीफलेट। in a compound leaf the leaf blade is clearly divided into distinct part called leaflet। साफ साफ ये एक अलग अलग हिस्से में जो पत्तियां दिखाई देती हैं उनको हम क्या कहते हैं? लीफलेट कहते हैं। Unlike simple leaves, the leaflets do not have auxiliary bud। इनके पास कोई भी auxiliary bud तुम्हें नहीं दिखेगी।
सम एग्जाम्पल ऑफ द कंपाउंड लीफ है, जैसे नीम, नीम है, ठीक, जो नीम है उसमें ध्यान से देखना, पत्तियों में तुम्हें क्या नहीं दिखेगी, एक्सिलरी, जो ऐसी देखो लीफ की जो पत्तियां होती हैं, ऐसे अरेंजमेंट होता है, ऐसे, ऐसे इनका अरेंजमेंट होता है, ठीक। तो ये यहाँ से निकली हुई दिखाई दे रही, यहाँ पे तुम्हें क्या नहीं दिखेगा, एक्सिलरी बड नहीं दिखेगी, लेकिन ये पूरी जो लीव्स है जहाँ से अटैच होगी, यहाँ तुम्हें क्या दिख जाएगी, यहाँ ज़रूर दिखेगी, यहाँ पे एक्सिलरी बड दिखेगी, लेकिन इनके साथ में एक्सिलरी बड नहीं दिखेगी। इसलिए इनको हम लीफलेट कहेंगे, क्या कहेंगे, लीफलेट कहेंगे, ठीक है। ये होती है कंपाउंड लीफ, ठीक है। तो इनके एग्जाम्पल याद रखना, एकासिया देखो, जैसे बबूल का पेड़ होता है, बबूल के भी पेड़ में कई सारी पत्तियां ऐसे ही अरेंजमेंट होता है इनका, गुलमोहर का होता है, ठीक है। रोज की पत्तियां, गुलाब की पत्तियों में भी ऐसा ही अरेंजमेंट होता है, ठीक है, तुम देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं टाइप ऑफ लीफ वेनेशन। लीफ वेनेशन का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ द वेन्स, जो वेन्स होती हैं इनका, इनके अरेंजमेंट के आधार पे पत्तियों को दो भागों में बांटा गया है, एक पैरेलल अरेंजमेंट और एक रेटिकुलेट अरेंजमेंट। देखो यहाँ पे लिखा है द अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स, वेन और वेनलेट्स का अरेंजमेंट ऑफ लीव्स इज कॉल्ड वेनेशन। इसी को हम क्या कहते हैं, वेनेशन कहते हैं, कि जो अरेंजमेंट है उसके आधार पर पत्तियां दो तरीके की होती हैं, इनके बेस पर पत्तियां दो तरीके होते हैं। भाई इनका अरेंजमेंट क्या कैसे है, इन वेन्स और वेनलेट का अरेंजमेंट अलग अलग पाया गया है, तो इसके बेस पर भी पत्तियों को दो भागों में बांट दिया गया, ठीक है। मेनली कौन कौन सी, एक रेटिकुलर वेनेशन होता है, एक पैरेलल वेनेशन होता है। रेटिकुलर वेनेशन के बारे में देखो, देखो सम in some leaves, the veins and veins are irregularly disturbed over the entire lamina, forming a network। देखो ये तुम्हें लीफ दिख रही कि नहीं दिख रही, दिख रही, या गुड़हल की लीफ ये दिख रही, हम्म? इनके ऊपर जो वेनलेट्स, जो मिड रिप है, इनसे जो वेन निकल रही, ये वाली देखो, ये जो वेन निकल रही है, वेन और वेनलेट्स, ये एक जाल के रूप में निकल रही है, ऐसे और ऐसे निकल रही कि नहीं निकल रही, तो ये पत्ती में पूरा एक जाल जैसी संरचना बना रही है, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना रही है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, रेटिकुलेट अरेंजमेंट कहेंगे, क्या कहेंगे, रेटिकुलेट अरेंजमेंट कहेंगे। तो सच लीव्स should have to एक रेटिकुलेट वेनेशन, इसी को हम रेटिकुलेट वेनेशन कहेंगे। द वर्ड रेटिकुलेट मीन्स नेट लाइक, कैसा, अभी हमने कहा कि जैसी जाल जैसी संरचना बना रही है, नेट लाइक, कैसी संरचना, नेट लाइक, एक जाल जैसे संरचना बनाती हैं। द लीव्स ऑफ द प्लांट सच एज पीपल, गुआवा, इसमें जैसे पीपल में है, ठीक, पीपल में देखो, अभी पीपल की पत्ती ऊपर हमने बताई, गुआवा अमरूद की पत्ती में देखो, मैंगो की पत्ती में देखो, इसमें सभी में क्या पाया जाता है, रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है, ठीक है। अब पैरेलल की बात कर लेते हैं। इन द सम लीव्स द वेन्स रन्स पैरेलल, वेन्स जो होती है वो पैरेलल रन करती हैं, पैरेलल मतलब कि इनका अरेंजमेंट पैरेलली होता है, वो कहाँ से नहीं निकलते, जो मिड रिप है इनके पैरेलल होता है। ये देखो मिड रिप में दिख रही, दिख रही है मिड रिप, है ना, ये देखो यहाँ पे देखो निकलती हुई तुम्हें दिखाई दे रही है क्या, वेन्स, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। और इनका अरेंजमेंट कैसे है, पैरेलली अरेंजमेंट है, यानी कि जैसे वे मिड्रिप गई है, वैसे ही ये वेन्स गई है, गए हैं कि नहीं गई। तो इसी ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे, पैरेलल अरेंजमेंट। पैरेलल का मतलब होता है कि एक ये और एक ये दोनों लाइनें आपस में क्या है, पैरेलल है, यानी कि बराबर उनका जो है अरेंजमेंट कैसा है, बराबर, जैसे ये है वैसे ही ये है। इन्हीं को हम क्या कहेंगे, पैरेलल वेनेशन कहेंगे। इन सम प्लांट देखो,
क्या कह रहा है कि इन सम प्लांट सम लीव्स द वेन्स रन्स पैरेलल टू द ईच अदर। वो देखो एक दूसरे के कैसे रन करते हैं, पैरेलल रन करते हैं। सच लीव्स आर सेड टू हैव पैरेलल वेनेशन। ऐसे को हम क्या कहते हैं, पैरेलल वेनेशन कहते हैं। द लीव्स ऑफ द प्लांट सच एज बनाना, जैसे बनाना है, ग्रास है, व्हीट है। देखो कई सारी ग्रास में देखा होगा कि पैरेलल वेनेशन होता है। बनाना के केले के पत्ते में देखो पैरेलल वेनेशन होता है ना। और जो बांस की पत्तियां होती है उसमें भी पैरेलल वेनेशन होता है। बैम्बू प्लांट्स, पैरेलल वेनेशन इन लीव्स ऑफ द ग्रासेस एंड व्हीट। व्हीट मतलब गेहूं है, ठीक है, राइस है, इनकी पत्तियों में भी पैरेलल वेनेशन होता है। वेन्स फ्रॉम रन फ्रॉम द लीफ द बेस ऑफ द टिप। ये जो वेन्स हैं वो ये इस बेस से लेकर कहाँ तक जाती हैं, वेन्स इसकी टिप तक जाती हैं। यहाँ से निकलती हैं ये वेन और कहाँ तक जाती हैं, टिप तक जाती हैं। However, in the banana leaves, the veins runs laterally from the midrib। लेकिन जो बनाना लिप्स होती है उसमें laterally मतलब कि कहाँ से निकलती है, ऐसे देखो ये बनाना लीफ तुमको हम दिखाते हैं, बनाते हैं। जैसे ये बनाना लीफ है, ये बनाना लीफ में जो वेन्स हैं वो ऐसे अरेंज होती हैं, ऐसे। लेकिन इनका भी अरेंजमेंट कैसे होता है, पैरेलल अरेंजमेंट ही होता है। बस इसमें ये फ़र्क है, ये वेन्स मिडरिप से निकलती हैं और कहाँ तक जाती हैं, लीफ ब्लेड तक जाती हैं। देखो लीफ ब्लेड तक जा रही हैं बाहर तक, है ना। ध्यान से अगर किसी ने नहीं देखा तो बनाना लीफ देखना, इनमें अरेंजमेंट ऐसा ही होता है। और लेकिन इसी को भी पैरेलल वेनेशन कहते हैं। और इसमें यहाँ से बीस इस बेस से निकलती हैं और टिप तक जाती हैं, बेस से निकलती हैं और टिप तक जाती हैं। ये भी है क्या है, पैरेलल वेनेशन है। ये किसमें किसमें पाई जाती हैं, व्हीट, है ना, मेज, बैम्बू, और सारे कई सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें ये वेनेशन पाया जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम। जो लीफ का अरेंजमेंट है वो स्टेम, जो स्टेम में किस तरीके से, स्टेम के ऊपर लीफ का अरेंजमेंट किस तरीके से होता है, हम उसके बारे में जान लेते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स ऑन द स्टेम इज नोन एज फाइलोटैक्सी। हम इस अरेंजमेंट, जो लीफ का अरेंजमेंट किसी भी प्लांट्स में होता है, जिस तरीके से, जिस मैनर में पत्तियां उसमें अटैच होती हैं, इसको हम क्या कर रहे थे, इसी अटैचमेंट को, इसी मैनर में अटैचमेंट को क्या कहते हैं, फिलोटैक्सी कहते हैं। फिलोटैक्सी वेरी फ्रॉम प्लांट टू प्लांट। ये जो फिलोटैक्सी है, पत्तियों का अरेंजमेंट, पत्तियां लगने का अरेंजमेंट है, वो जो है हर प्लांट्स में वेरी करता है, अलग अलग तरीके के होता है। देयर आर थ्री टाइप ऑफ, थ्री डिफरेंट वे इन विच लीव्स कैन बी अरेंज ऑन द स्टेम। ठीक, ये तीन तरीके के होते हैं, कौन कौन सा, अल्टरनेट, अपोजिट एंड होल्ड अरेंजमेंट। ये तीन तरीके का होता है, कौन कौन से, याद रखना। एक अल्टरनेट, ये अल्टरनेट, अपोजिट एंड होल्ड अरेंजमेंट। ठीक, अल्टरनेट, अपोजिट एंड होल अरेंजमेंट। अब हम अल्टरनेट अरेंजमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। अल्टरनेट अरेंजमेंट क्या कह रहा है, देखा है, इन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट ओनली वन लीफ arise फ्रॉम ईच नोड। अल्टरनेट अरेंजमेंट में जो नोड होता है, हर एक नोड से सिर्फ तुम्हें एक ही लीफ निकलती हुई दिखाई देगी। कितनी लीफ, एक ही पत्ती निकलती हुई दिखाई देगी। द लीव्स आर अटैच्ड टू द स्टेम इन अ स्पाइरल पैटर्न। सम एग्जांपल ऑफ द प्लांट्स विद अल्टरनेट अरेंजमेंट, जैसे सनफ्लावर, मैंगो,
चाइना रोज, ठीक? इन सब में देखो, जैसे ये एक स्टेम है, हम तुमको बना के दिखा रहे हैं, ये स्टेम है, ये स्टेम है, ठीक है? ये इसका नोड है, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड, ये नोड। यहाँ से जो पत्ती निकलेगी, एक नोड से मात्र एक ही पत्ती निकलेगी, एक नोड से केवल एक ही पत्ती तुम्हें निकलती हुई दिखाई देगी। जी, यानी कि देखो, ये देखो, ये देखो, एक ही पत्ती दिख रही है कि नहीं दिख रही? अल्टरनेट अरेंजमेंट, यानी कि यही होता है कि वन ईच अदर द लीव्स आर अटैच्ड टू द स्टेम इन स्पाइरल पैटर्न, स्पाइरल पैटर्न में होता है, दिखाई देगी, या फिर अटैच्ड द अल्टरनेट अरेंजमेंट, प्लांट्स विद अल्टरनेट अरेंजमेंट, द सनफ्लावर, जैसे सनफ्लावर में है, मैंगो है, चाइना, चाइना रोज मतलब गुड़हल, चाइना रोज मतलब गुड़हल। तो ऐसे प्लांट्स जिसमें जो अरेंजमेंट है पत्तियों का अल्टरनेट हो, यानी कि एक नोड पर सिर्फ एक ही पत्ती तुम्हें दिखे, एक नोड पर सिर्फ एक ही पत्ती दिखे, तो ऐसे अरेंजमेंट को हम अल्टरनेट अरेंजमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल याद रखना, सनफ्लावर, मैंगो एंड चाइना रोज। नेक्स्ट है अपोजिट। नेक्स्ट क्या कह रहा है? अपोजिट अरेंजमेंट। अब अपोजिट अरेंजमेंट कैसा होता है, ये जरा ध्यान देखो, ध्यान से देखो। जो अपोजिट अरेंजमेंट होता है, ये तुम कैसे जानोगे कि यहाँ पे अपोजिट अरेंजमेंट है? ध्यान से देखो, क्या लिखा है? इन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट, इन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट, a pair of leaves arise from the same node, pair of leaves arise from same nodes, यानी कि जो लीव्स हैं वो एक ही नोड से निकलेंगी। कितनी? दो लीव्स निकलेंगी, एक पेयर निकलेगा पूरा। देखो हम यहाँ पे बना रहे हैं, ये नोड है, ये नोड है, ये क्या है? नोड है। यहाँ से एक पेयर ऑफ लीफ निकलेगा, ये ये लीफ। ये जो तुम्हें दिख रहा है, ये देखो, ये ये अरेंजमेंट तुम्हें क्या दिखाई बता रहा, किसके बारे में? अपोजिट अरेंजमेंट। देखो यहाँ पे लीव्स का ये नोड है, नोड से जो लीफ निकल रही हैं वो पेयर में निकल रही है। देखो पेयर में निकल रही, पेयर मतलब एक जगह से दो लीव्स निकल रही, और वो भी कैसे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में है। देखो एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, अपोजिट डायरेक्शन में है ना? तो यही लिखा है, इन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट ए पेयर ऑफ लीव्स अराइज फ्रॉम द सेम नोड, एक ही नोड से दो लीव्स तुम्हें निकलती हुई दिखाई देंगी, बट द लीव्स ग्रो अपोजिट इन ईच अदर, यानी कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर की तरफ, एक इधर की तरफ, एक इधर की तरफ, एक इधर की तरफ ग्रो करती हुई दिखाई देंगी। इन सम प्लांट्स सच एज गुआवा, ये किसमें? गुआवा में तुम्हें दिखेंगी। देख गुआवा यानी कि अमरूद का पेड़ होगा, जैस्मिन का पेड़ होगा, ठीक? और सक्सेसिव पेयर ऑफ द लीव्स ऑफ पैरेलल टू ईच अदर, on the other hand, the
in the plants such as Calotropis, basil, successive pair of the leaves are placed at right angle to each other. जो कैलोट्रोपिस होता है, जो बेसिल होता है, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल, कहने का मतलब ये है कि ये जो लीव्स हैं, ये बिल्कुल राइट एंगल ट्रायंगल के उसमें से निकलती हैं, बिल्कुल ऐसे निकलती हैं। देखो कैसे, कैलोट्रोपिस, तुमने देखा होगा, कैलोट्रोपिस जिसको हिंदी में कहते हैं मदार, मदार के बारे में देखा होगा, देखा है कि नहीं देखा है? जो पत्तियां हैं वो बिल्कुल ऐसे निकलती हैं उसमें से, जो पत्तियां हैं तो बिल्कुल ऐसे निकलती हैं, ऐसे। और यहाँ से जब निकलती हैं तो देखो यहाँ पे बिल्कुल, ये देखो कितने डिग्री का एंगल बनाती हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। इसीलिए ये देखो कहा है प्लेस्ड एट द राइट एंगल। तो ये इनका जो अरेंजमेंट है वो कितने डिग्री पे होता है? 90 डिग्री पे होता है। यहाँ से पत्ती ऐसे निकलती हैं, ऐसे 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 पत्तियां लगी हुई होती हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाती हुई। देखो राइट एंगल ट्रायंगल बनना है कि नहीं बनना, है ना? बेसिल और कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस किसको हम कहते हैं? इसको हम मदार का पेड़ कहते हैं। बेसिल तुलसी के पेड़ को शायद कहते हैं। ठीक। तो राइट एंगल ट्रायंगल इन ईच अदर, एक दूसरे से राइट एंगल ट्रायंगल बनाती हुई दिखाई देंगे। ठीक है। उसके बाद होल्ड अरेंजमेंट। ये होल्ड अरेंजमेंट कैसा होता है? होल्ड अरेंजमेंट ऐसा होता है कि एक ही जगह से कई सारी पत्तियां निकली हुई तुम्हें दिखाई दें। एक ही जगह पे, एक ही जगह से कई सारी पत्तियों का निकलता हुआ तुम्हें दिखाई दे, इसी को हम क्या कहते हैं? फोल्ड अरेंजमेंट कहते हैं। तो देखो ये किस तरीके के होते हैं, ये तुम्हें दिख जाएंगी कई सारी। देखो जैसे ये एक तुम्हें स्टेम दिख रहा, सही बना नहीं, दोबारा बनाते हैं। यहाँ से तुम्हें कई सारी पत्तियां एक ही जगह पे लगी हुई मिल जाएंगी। आई, पत्तियों का कलर हम थोड़ा दूसरा ले रहे हैं, देखो जरा, ताकि पत्तियां थोड़ा अलग दिखें। ये पत्ती है, एक ही जगह से कई सारी पत्तियों का, ठीक। तो ये जो अरेंजमेंट लीफ का है, ये जो अरेंजमेंट लीफ का है, ये देखो एक ही जगह से कई सारी पत्तियां निकलती हुई तुम्हें दिखाई दे रही हैं। इसी को हम होल, एक चक्र के जैसी, चक्र के समान पत्तियां निकलती हुई दिखाई देंगी, चारों तरफ पत्तियां निकलेंगी। इसी को हम होल्ड अरेंजमेंट कहते हैं। होल्ड दिस इज, देखो यहाँ पे लिखा है साफ साफ, क्या लिखा है? इन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट अ सेट ऑफ 3 और मोर लीव्स, यानी कि 3 या 3 से ज्यादा पत्तियों का सेट जो है कहाँ से निकलता है? एक ही सेम नोड से निकलता है। ये नोड्स है, ये इसका नोड है, ये यहाँ से 3 या 3 से ज्यादा पत्तियां जो है एक ही जगह से निकलती हैं। इसी को हम होल्ड अरेंजमेंट कहते हैं। द सेट ऑफ लीव्स आर एट द सेम लेवल, एक ही जगह पे, एक ही नोड से कई सारी पत्तियां तुम्हें निकलती हुई दिखाई देंगी। द होल्स, एक सर्कल के रूप में इनका अरेंजमेंट होता होगा कि गोल, यानी कि चारों तरफ उस जगह पे स्टेम के, उस नोड पे स्टेम के चारों तरफ पत्तियां तुम्हें दिखाई देंगी। ठीक है, एक सर्कल की तरह। सम एग्जांपल ऑफ द प्लांट्स होल्ड अरेंज टू द लीफ, जैसे लिखा है कौन सा? न्यूरियम, न्यूरियम ओलेंडर, जिसे हम कनेर कहते हैं, कनेर का फूल देखा होगा, है ना? जैसे डेविल ट्री, या फिर एल्स्टोनिया, एल्स्टोनिया स्कोलेरिस, एल्स्टोनिया स्कोलेरिस, और ये जिसको हम डेविल ट्री कहते हैं। ये जो होता है, ये अरेंजमेंट होता है, ये तुम्हें याद रखना है। ठीक है, इस तरीके से इस चैप्टर को हम
यहीं पे खत्म कर स्टॉप करते हैं। आप लोग इतना तैयार करिए, ध्यान से करिए, कोई दिक्कत हो तो फिर बताइए, ठीक है? थैंक यू।